हेलो बस, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे अप्लाइड लाइफ साइंस के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते जा रहे हैं क्वेश्चन, या जिस यूनिट से जो भी क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं वो मैं आपके लिए वीडियो बना के वो सेंड कर रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है, इसके उपयोग तथा प्रकार को विस्तार से लिखिए। यानी राइट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉइल, राइट इन डिटेल इट्स यूजेस एंड टाइप्स। तो इसका आंसर है मृदा। मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी की सतह बनाता है। मिट्टी का निर्माण लाखों वर्षों को प्रक्रिया है, लाखों वर्षों की प्रक्रिया है। मिट्टी के निर्माण में अनेक बाहरी शक्ति अपना प्रभाव चट्टानों पर डालकर उन्हें कमजोर कर देती हैं। यानी आप सबको पता ही है, जो मिट्टी का निर्माण होता है वो चट्टानों से ही होता है। जो कि क्या होता है, मृदा यानी मिट्टी एक ऐसा एलिमेंट है या पदार्थ है जो कि पृथ्वी की सतह यानी पृथ्वी के ऊपर एक लेयर बनी हुई है। इसकी मिट्टी का निर्माण लाखों वर्षों की जो प्रोसेस है उससे संभव हुआ है। मिट्टी के निर्माण में जो भी बाहरी शक्ति होती है जो हमारे मतलब बस में नहीं है, उनके उनसे क्या हुआ है, मिट्टी के ऊपर वो इफ़ेक्ट डालकर, चट्टानों के ऊपर इफ़ेक्ट डालकर वो उन्हें कमज़ोर कर देती है, जिससे कि मिट्टी क्या होती है, बारीक-बारीक कण में जो है टूट जाती है। सॉरी, चट्टानें बारीक-बारीक कणों में टूटकर अलग हो जाती हैं तथा मिट्टी का निर्माण होता रहता है। तो मिट्टी के निर्माण में भूकंप, आपके जैसे बाहरी शक्तियाँ से मतलब है, जैसे आपका भूकंप हो गए, ज्वालामुखी हो गई, ये और जैसे आपकी बड़े-बड़े पहाड़ों को तोड़कर चट्टान जो सरक जाती हैं अपने आप ही, तो ये सारी क्या है, रासायनिक यानी केमिकल शक्तियाँ हैं। ये इन पर हमारा बस नहीं है। इन चट्टानों में पाए जाने वाले यौगिक यानी जल, आपके वायु आदि से विभिन्न जो क्रियाएं होती हैं मिट्टी में होती रहती हैं। इसके अतिरिक्त जैविक शक्तियों भी सूक्ष्म जीव आदि के द्वारा मिट्टी के निर्माण में सहायक रहती हैं। फिर है आपका इसमें, प्राचीन काल में पृथ्वी की सतह बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी और जो चट्टान थी वो बनी हुई थी। ये चट्टान आपके तेज भूकंप के कारण छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाया करती थी, जिससे पृथ्वी के गर्भ से जो है लावा निकलकर दूर-दूर तक पृथ्वी की सतह पर फैलकर जम गया। चट्टानों की दरारों में उपस्थित जल ठंडा होने से चट्टानों की दरारों पर अत्यधिक दबाव पड़ने पर चट्टानें छोटे-छोटे टुकड़ों में बदल गई। यानी बहुत समय पहले जो पृथ्वी की सतह बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती थी, जिससे कि क्या हुआ था कि जो हमारी चट्टान बनी थी, जिससे ये चट्टान क्या हुई आपकी, फिर जैसे धीरे धीरे भूकंप आते गए, तो उससे क्या हुआ, भूकंप से जो पृथ्वी का गर्भ है उससे लावा यानी जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं वो निकला, और वो पृथ्वी की जो सतह है यानी लेयर है उस पर वो दूर दूर तक फैलता गया, जिसमें क्या हुई, जो दरारें थी उसमें उपस्थित जो जल था वो ठंडा होने से चट्टानों की दरारों पर जो है अत्यधिक दबाव पड़ने पर चट्टानें जो है जो आपकी छोटे-छोटे टुकड़ों में टूटकर बदलती गई। पानी के तेज बहाव के कारण चट्टानों के छोटे-छोटे टुकड़े सूक्ष्म कणों में आपके चेंज हो गए। पेड़-पौधों की जड़ों के चट्टान की दरारें में प्रवेश करने से जड़ों के दबाव से चट्टान का अपक्षय हो जाता है। चट्टानों के क्रम से क्षय और रगड़ से छोटे-छोटे बारीक कणों अथवा मृदा का निर्माण फिर इस तरीके से होता गया। फिर है आपका मृदा के निर्माण में आपका भूकंप, ज्वालामुखी यानी लावा, जो है पानी, बर्फ, जड़ों के दबाव से चट्टानों के छोटे-छोटे कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान को उड़ना, एक चट्टान का क्षय होना और रगड़ आदि मृदा में सहायक होते हैं। यानी जो मृदा का, मिट्टी का निर्माण हुआ उसमें आपका भूकंप, ज्वालामुखी, लावा, पानी, बर्फ, जड़ों के दबाव से जो है आपकी चट्टान छोटे-छोटे कणों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ती गई या फिर पहुंच गई, और चट्टानों का जो नुकसान होता गया और रगड़ आदि से रगड़ लगती गई, जैसे एक दूसरे से टकराने से, जिससे कि क्या हुआ, मिट्टी के निर्माण में ये सारी चीजें सहायक होती गई। अब है आपका मृदा के उपयोग यानी यूजेस ऑफ सॉइल। तो मृदा मिट्टी जीवों के लिए वास का स्थान करता है। आपको पता ही है, जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, वो हमारे लिए भी और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जानवर, इन सब के लिए उनके घर यानी रहने का स्थान है।
इसमें केचुआ, चींटी, दीमक, सांप, नेवला, चूहा तथा लोमड़ी आदि जंतुओं के रूप में तथा बैक्टीरिया, कवक और शैवाल पादप के रूप में निवास करते हैं। भोजन के विभिन्न पोषक पदार्थ जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण तथा जल पेड़ पौधों को मृदा से ही प्राप्त होते हैं। जो आपके जो हम जो भी सब्जियां खाते हैं या फिर अन्न खाते हैं, उनमें आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन ये सब कहाँ से आए? ये सब आपकी मृदा से ही मिलते हैं। जो खनिज तत्व हैं ये सब, ये हमें मृदा से ही प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? जब हम पेड़ पौधे यानी अपनी जो डाइट में वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का या फिर हमारे जितने भी दालें हैं उनको हम कंज्यूम करते हैं। मृदा का उपयोग भवन निर्माण एवं बर्तन निर्माण के लिए भी किया जाता है। बर्तन आपको पता ही है, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसका जो निर्माण होता है वो किससे होता है? आपके जो है भूमि से ही होता है यानी मिट्टी से होता है। और भवन निर्माण में भी मिट्टी आपके बहुत सा है, रेत रेत का यूज करते हैं, रेतीली मिट्टी का यूज करते हैं, कंक्रीट का यूज करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मृदा निर्माण प्राकृतिक संपदा है। जो आपकी मृदा है वो किस प्रकार की संपदा है? नेचुरल है यानी प्राकृतिक है। फिर है आपका इसमें गाजर को बोने की विधि बताइए। राइट द मेथड ऑफ सोइंग कैरेट। इसका आंसर है आपका बोने की विधि, मेथड ऑफ सोइंग। गाजर की बुआई की दो विधियों से होती है। पहली है आपकी समतल क्यारियों में, मतलब समतल मीन्स होता है एक सार, या हम जिसमें हम मेड़े नहीं बनाते हैं, नीचे जमीन में ही एक सार जो मिट्टी होती है उसमें इसको बो सकते हैं। तो इसमें खेतों में छोटी छोटी क्यारियां बनाकर उसमें बीज जो है बो दिए जाते हैं। मतलब इसमें छोटी छोटी क्यारी बना दी जाती हैं और इसमें बीज थोड़ी थोड़ी दूरी पर बो देते हैं। बीज को झाड़ या हाथ द्वारा मिट्टी में मिला दिया जाता है। जो आपकी बीज होती है उसमें क्या करते हैं, उसमें मिट्टी में डाल देते हैं बीज को और फिर उसको अपने हाथों द्वारा मिला देते हैं बीजों को मिट्टी में। अथवा इसके बीजों को पंक्ति में भी बोया जाता है, यानी एक 1 बाय 1 भी हम बो सकते हैं। पंक्तियों की आपस में दूरी आपकी 20 से 30 सेंटीमीटर तथा पौधों की दूरी आपकी 7.5 यानी 7.5 सेंटीमीटर रखते हैं। फिर है नेक्स्ट आपका इसमें मेड़ों पर खेतों में पहले मेड़ों को बनाया जाता है जिनकी चौड़ाई आपकी 10 सेंटीमीटर रखते हैं। मेड़ों में आपकी मेड़ मैंने बताया था आपको, जैसे मूली की खेती करते हैं, गोभी की खेती करते हैं, उसमें भी मिट्टी में मेड़ बनाई जाती है। तो मेड़ों पर खेतों में जो पहले मेड़ बनाते हैं जिसकी आपकी चौड़ाई होती है कम से कम 10 सेंटीमीटर हम लोग रखते हैं। बीज को 1.5 सेंटीमीटर की दूरी यानी 1.5 सेंटीमीटर की दूरी से अधिक गहरा नहीं बोते हैं। पौधों की बढ़ने के बाद आपसी दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर हम कर देते हैं। जब छोटी छोटी पौध निकल जाती हैं तो उसके बाद क्या होता है, उन्हें उखाड़ करके उनकी जो दूरी होती है 8 से हम 10 सेंटीमीटर कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है आपकी जो आपकी मूली होगी, गाजर होगी, इनकी खेती करने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत आपको नहीं होती है। तो ये थी गर्ल्स आज की आपकी वीडियो। अगर इस वीडियो में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से ज़ूम मीटिंग में डिस्कस करें। हाँ, एक बात और है गर्ल्स, आप लोग अगर ज़ूम मीटिंग नहीं ले रहे हैं इसमें आपका ही नुकसान है। जो आपकी अटेंडेंस काउंट होती है वो नहीं होगी और आपकी इस पे परसेंटेज पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हो सके तो अपनी अटेंडेंस के लिए कम से कम आप लोग ज़ूम मीटिंग ले लीजिए करिए। सो गर्ल्स टेक केयर, बाय।